जो चला आ रहा था महिलाओं को दबाने की, बुर्खा, 3 तलाक, हलाला, ऐसी टॉपिकों को भाजपा ने छेड़ करके न केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए, उनके लिए आज़ादी की बात करते हैं, बल्कि और जो कट्टर मुसलमान हैं उनको भी चिढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पर तो ठीक है, अगर ये बात जब आप करते हैं तो अगर हम पीछे जाते हैं तो हिंदू में भी सती प्रथा थी, तो उसको संतों को जिंदा जला दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी जो ये तो खत्म होना चाहिए। स्वीकार्यता, यही बात का तो बात है, स्वीकार्यता। तो यहाँ पर आप स्वीकार रहे हैं, अब यहाँ पर ये सरकार कर रही है, तो हो सकता है कि भविष्य में मोदी को समाज सुधारक के तौर पे माना जाए, मुस्लिम समाज सुधारक के तौर पे माना जाए। इस वर्ष विद्यासागर के रोल में आएंगे। तो ये हिंदू समाज सुधारक के बजाय मोदी को भविष्य में यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम समाज सुधारक ये रहे। यहाँ पर ये टाइटल उनके साथ शायद 10 साल, 20 साल बाद, 50 साल बाद जुड़ेगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो काम कर रहे हैं उन्हीं की आज़ादी के लिए, मगर हो सकता है कि ओवरऑल आपका ये कहना है कि इफ्तार और मोदी किट का फायदा मिलेगा? नहीं, अभी नहीं मिलेगा, मोदी जी को नहीं मिलेगा। चुनाव में मिलेगा ना? नहीं, चुनाव तो आने वाली है, विधानसभा चुनाव है। देखिए वो इतना अंदर तक अलग हो चुके हैं या खुद को अलग मानते हैं कि मोदी के साथ रहने वाले नेता को वह विरोध कर रहे हैं। आप समझिए कहाँ से मैं बोल रहा हूँ। मोदी के साथ कौन कौन है? नायडू हैं, नीतीश हैं, चिराग हैं, मांझी हैं, ये एक सीट है तो मांझी मानिए। तो अब यहाँ पर है कि इनका विरोध हुआ जब कर रहे हैं तो भाजपा को कैसे वोट देंगे? नमस्कार, मैं गौरव। अभी हम बात करने वाले हैं कि इफ्तार और एनडीए का जो रिश्ता नया बन रहा है, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ युवा पत्रकार रविकांत हैं। इनसे हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर एनडीए जो ये पहल शुरू कर रही है कि इफ्तार पार्टी, एनडीए के जितने भी घटक दल के साथी हैं सभी लोग अपने अपने आवास पे इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। इसका क्या लाभ होने वाला है या क्या हानि हो सकता है या किस तरीके की राजनीति हो रहे हैं, इसी पे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत रविकांत, सबसे पहला सवाल तो यह होगा कि जिस तरीके से इफ्तार का जो क्रेज बढ़ा है, इफ्तार पार्टी देने का, क्योंकि हिंदुओं का भी बहुत सारा त्यौहार है जिसपे कि मीन्स गिफ्ट देने का या फिर जो भी बात की जाए कि उपहार देने का जो है, तो यहाँ जो इफ्तार दिया जा रहा है और खास करके मुस्लिमों के लिए, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इफ्तार तो ये लोग देते ही थे, आज कोई नया नहीं दे रहे हैं। तो उसमें है कि इफ्तार के लिए जिस प्रकार से उसका वॉकआउट हुआ, मतलब कि उसको जिस प्रकार से मुस्लिम संगठनों और मदनी जी ने जिस प्रकार से एनडीए के घटक दलों को कहा कि अपने मुस्लिम, उनका कहना था कि कोई भी मुसलमान इन लोगों के इफ्तार में न जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गए ही, कहाँ तक रोक लेंगे। और जिस प्रकार से स्टेटमेंट आया, चाहे वह नीतीश कुमार, नायडू साहब जो साउथ में उनका जो घटक दल है बीजेपी के साथ, इन लोगों का कहना था, या फिर चिराग पासवान, इन लोगों का कहना था कि इन तीनों में मत जाइए, ये तीनों वक्फ बोर्ड जो नया संशोधन बिल के तहत भाजपा लाना चाहती है, एनडीए सरकार लाना चाहती है। तो पूरा विवाद यहीं से हुआ कि ये लोग समर्थन कर रहे हैं, चुप्पी साधे हुए, और खासकर नीतीश कुमार, चिराग पासवान तो स्टेटमेंट भी देते हुए नजर आए। एक और साथ में जो बड़ी बात हुई गौरव, जो आप पहले बता रहे थे, मोदी की, वो वाला जो हुआ, तो यहाँ से लग रहा है कि सभी को मुस्लिम वोट चाहिए, जैसे भाजपा की परंपरागत वोट मुस्लिम। देखिए, जैसे कि बिहार में चुनाव है, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसी वर्ष होना है, तो इसको लेकर के जो पार्टियां जो है अपनी अपनी जो तैयारी में लगी हुई है और इसमें मुसलमानों को साधने में लगी हुई है। जी, बीजेपी के लोग हैं कि 32,000 मस्जिद जा करके, 32,000 जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो वॉलंटियर हैं, जो अधिकारी हैं, वो जाएंगे और 32 लाख मुस्लिम परिवारों को, जो 32 लाख मुस्लिम लोगों को जो है ईदी देंगे, या फिर अभी जो इफ्तार दिया जा रहा है, ठीक है। तो जिसमें अभी इसमें आप बोले कि ये लोग जो है मुसलमानों को साधने के लिए, लेकिन बिहार के मुसलमान इनके पार्टी को नकार रहे हैं और कुछ मुसलमान ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी जो है आँख खोलकर चश्मा देने का काम कर रहे हैं, या मोदी जी के जो लोग हैं वो इस तरीके का काम कर रहे हैं कि वो ईदी दे करके वो क्या दिखाना चाहते हैं, इससे क्या मुस्लिम समाज खुश हो जाएगा? देखिए, अभी हाल में ही हम उत्तर प्रदेश की ओर जाना चाहेंगे, वहाँ पर 2000 आवास से ज़्यादा उस एरिया में, पंचायत और एक प्रखंड और जिला में, मतलब वहाँ मिला, मगर भाजपा को वोट उस मन मुताबिक नहीं आया। संभवतः 2 वोट को लेकर भी लाले वहाँ पर रहे थे और कुछ बातें बहुत ज़्यादा हुई। तो यहाँ पर बात यह है कि भाजपा चाहे मोदी किट दे दे या कुछ भी दे दे, मुसलमान वोट हमें लगता है कि संगठित है, क्योंकि कई बूथों पर जब देखेंगे मुस्लिम वोट का प्रतिशत भाजपा के लिए,
और भाजपा के साथ रहने से मुस्लिम वोटर नीतीश से भी नाराज रहते हैं। जब नीतीश कुमार उनके साथ होते हैं तो उन्होंने वह अपनी नाराजगी जाहिर भी करते रहे। वही इस इफ्तार पार्टी में जो देखने के लिए मिला और सुर्खियाँ भी बनी, जैसे कि कांग्रेस और राजद और ये सब सपा ये लोग करते हैं तो उतना असर नहीं होता है। ये लोगों तो मुस्लिम वोट पे कह सकते हैं कि इन लोगों का तो उसको क्या एकाधिकार है या बढ़ोतरी है कह सकते हैं, ये लोग अपना उस हिसाब से। अब भाजपा यहाँ से उसमें सेंधमारी करना चाहती है। वह आज से नहीं करना चाह रही है, वो शुरू से ही करना चाह रही है, चाहे वह 3 तलाक का मुद्दा हो या फिर और भी जो चीज़ों को लेकर जो सामाजिक में तलाक का मामला हो, वही मैटर पर। तो कहीं ना कहीं भाजपा उन्हें छेड़ भी रही है और उन्हें सुधार भी रही है कि हम आपको एक अच्छा कानून दे रहे हैं। और वो महिलाओं को खास करके यह कह रही है कि मुस्लिम समाज में जो कुरीतियाँ हैं भाजपा के लोग, वह हम समाप्त करके और अच्छा चीज़ वहाँ लाना चाहते हैं, यह भी संदेश देना चाह रही है। साथ ही जो एनडीए में जो हम इफ्तार पर ही रहना चाहेंगे, अभी दूर नहीं जाएंगे भाजपा क्या कर रही है नहीं कर रही है, मगर इफ्तार और मोदी की जो ये नया चीज़ें आई, तो इफ्तार तो ये लोग भी किए, चाहे वो मांझी का। ये तो जैसे कि कहा जाता है कि ये कांग्रेस का ट्रेंड है, उन लोगों ने इसका बढ़ावा दिया है, इफ्तार पार्टी का वो लोग करते हैं। लेकिन अब क्या देख रहे हैं कि बीजेपी वाले नहीं, जदयू ने पहले से इफ्तार पार्टी करते हैं। लोजपा ने तो भाई उसका तो शुरुआत ही से है कि मुस्लिम मुख्यमंत्री यहाँ रहना चाहिए। 2005 में जिस प्रकार से रामविलास पासवान ने झुकाव, तो उनका तो स्वभाव और इन सभी चीज़ों का बयान ही है। उनका भाजपा से कभी वैचारिक रूप से सहमति नहीं रही। हाँ, 2014 के बाद चिराग पासवान की एंट्री के बाद जिस प्रकार से जो गठबंधन हुआ, तो फिर वो मोदी और चिराग का कॉम्बिनेशन बनने से कई चीज़ें सहज थी। मगर इफ्तार को लेकर और मुस्लिम समाज को लेकर कभी भी चिराग पासवान इधर उधर बोलते हुए नहीं नजर आते। मगर इस बार जिस प्रकार से वह स्टैंड ले रहे थे और मदनी जी को सुना रहे थे कि आप जिसको बुला रहे हैं या जिसको बुलाने के लिए कह रहे हैं और हम लोगों को बॉयकॉट करने के लिए कह रहे हैं, तो जिनको आपने दिया मुसलमान समाज जिनमें उनमें जाने के लिए बोल रहे हैं, तो उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। यह स्टेटमेंट था मोदी सरकार के मंत्री का कि उन्होंने क्या किया कि आप कितना दिन से वोट दे रहे हैं और आप लोगों का क्यों नहीं उत्थान हुआ। ऐसी बातें घटक दल कह रहे हैं, यानी कि उन्हें समझ में आ रहा है कि वो अभी कट टू कट वो जवाब देने के लिए खड़ा है कि आप जिस ओर जा रहे हैं वह रास्ता गलत है। यानी एनडीए के नेता कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं जिसमें हम सवाल करेंगे कि क्या कोई एक नेता उसको मूव कर सकते हैं, जैसे चिराग पासवान का बात आप कह रहे हैं। हाँ। तो चिराग पासवान उसको मूव कर सकते हैं, उनके पास ये लगता है, ये जन समर्थन उनके पास है, ये विश्वास वो भी बना पाए हैं। देखिए अभी विषय यह है कि वक्फ बोर्ड वाला मामला है। वक्फ बोर्ड में जो उनको वक्फ बोर्ड में ये साथ नहीं देगा उसको वह अपना दुश्मन मानेंगे, जबकि कुछ मुस्लिम संगठनों और कुछ मुसलमानों का परेशानी है कि उनके जमीन लेने देने की बातें हैं। उनका सीधे कहना है कि हम वक्फ के अंतर्गत जो जमीनें हैं वह जो लेने का प्रयास कर रही है सरकार, वह उन चीज़ों का इसका विरोध कर रही है। अच्छा, बिहार सरकार या भारत सरकार जो सांस्कृतिक न्यास बना करके मंदिर और मठों का जो जमीन अपने अंदर में रखी है और उसको जो वो सर्कुलेट कर रही है, क्या वो सारा जमीन अपने अंदर में ले ली है? यही मंदिर मठ का उसी में रहा है। यही आपकी बातें इन लोगों में क्यों भय है? इन लोगों में भय ये है कि ये जमीनें हम लोगों से लेकर मोदी सरकार और एनडीए भाजपा की सरकार, ये लोग संघ और ये सभी चीज़ों का, तो जिस प्रकार से उसके स्कॉलर आके बोलते हैं, तो इन लोगों का कहना है कि ये जमीन सरकार हथियाना चाहती है, जबकि इसमें हथियाने का कहीं कोई प्रावधान या चीज़ें नहीं लिखा गया है। यह उन्हीं के लिए इस्तेमाल होने के लिए, उन्हीं के सामाजिक उत्थान के लिए और बातें उसमें हो रही है। मगर अब उसी में कुछ मुसलमानों का कहना है कि वक्फ बोर्ड का जो जमीन है यह कई लोग गलत तरीके से ये रखे हुए हैं, और भाजपा और ये सरकार कहती तब तो ये अलग बात था। मगर मुसलमान के जो मौलवी होते हैं, उनके जो टीवी डिबेट उनका यह आरोप है कि कई लोग इसी बहाने उस चीज़ को हथिया कर रखना चाहते हैं। तो इसीलिए वक्फ कानून में कुछ बदलाव ला करके सरकार उसको अपनी नियमावली के तहत चलाना चाहती है, उसी चीज़ का विरोध हो रही है। अब यहाँ पर ये बातें हम डिबेट में भी बोलेंगे तो उनको लगेगा कि ये तो मोदी सरकार के पक्ष ले रहा है। अच्छा, सरकार ये बताइए, ठीक है, पक्ष लेने और ना लेने की बात तो दूसरी है, लेकिन ये बताइए कि जो इफ्तार का और ये मोदी किट का जो फायदा क्या होगा? देखिए, फायदा यही होगा कि ये लोग, चाहे यहाँ से लग रहा है कि भाजपा कोई भी चीज़ सोचती है तो वह आसानी से नहीं सोच रही है, मतलब कि वह दूर के लिए सोच रही है। वह जानती है अभी हमको मुस्लिम समाज स्वीकार नहीं करेगी,
उसको यह पूरी व्यवस्था मतलब जानती है कि हमको स्वीकार नहीं करेगा। तो कब करेगा वह दशकों में सोचती है, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतने वोट इतने मुस्लिम समाज के लिए काम करने के बावजूद भी वोट क्यों नहीं की भाजपा को। हाँ, जदयू को करती है, जब वो लालू की तरफ चले जाते हैं तो वोट अच्छे से ट्रांसफर हो जाती है, मगर जदयू के उम्मीदवार रहते हैं वहाँ पर ये लोग वोट देते हैं। नीतीश कुमार के पोलिंग जो विधानसभा के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उनकी पार्टी के नेताओं को मुस्लिम वोट कुछ कुछ मिलता है, मगर वही भाजपा पर नहीं ट्रांसफर होता है। यानी कि वह अच्छा, एक बात बताइए कि लालू जी पे मुसलमानों को इतना भरोसा क्यों? देखिए, ये शुरू से ही चलता आया है। आप अगर राजनीति को समझते या जानते होंगे तो भाजपा की उत्पत्ति, जनसंघ की उत्पत्ति, तो ये लोग मानते हैं कि भाजपा हमारी पार्टी नहीं है। जिस प्रकार से बाबरी ढांचा, बाबरी मस्जिद जिसको कहा जाता था, तो उसको गिराने में, उसको हटाने में भाजपा नेताओं की मुखर बोल, और उसी समय से ये 90 के दौर से ये चलते आ रहा है कि भैया हिंदू की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है। आप चाहे लाख नकार लें, सब लोग जानते हैं कि मुसलमान वोट कांग्रेस और राजद की तरफ बिहार में जाता है, और वो लोग भी अपना उस पर एकाधिकार मानते हैं। अब भाजपा यहाँ मानती है कि हमारा हिंदुओं पर एकाधिकार है, तो हिंदुओं में से ही 50% हिंदुओं को तोड़ लिया जाए। तो वहीं से ये बातें होती हैं कि भाजपा एंटी मुस्लिम है, जबकि संघ का जहाँ तक हम जानते हैं, मोदी किट जो दिया जा रहा है इस पे वो अपने ऊपर लगे दाग को मिटाना चाह रही है भाजपा। नहीं, कोई दाग मिटाना चाह रही है, हो सकता है, इसको एनालिसिस में बोला जा सकता है। क्योंकि यहाँ के जो फायर ब्रांड नेता हैं उनका अक्सर बोल इस तरीके का रहता है कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो, या फिर कुछ भी। जैसे आज ही जो है नीरज बबलू का एक बयान आया, उन्होंने ये कहा कि किसी भी मुसलमानों को रोड पे जो है हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे या नहीं पढ़ना चाहिए। वो जो है कहीं और जाकर मस्जिद में पढ़े या फिर शमशान में जाकर जहाँ भी वो पढ़े, तो फिर कब्रिस्तान में पढ़े, तो फिर ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, भाजपा में डिसिप्लिन भी है, समझिएगा, भाजपा में, अब टोकेगा नहीं, भाजपा में डिसिप्लिन भी है तो स्वतंत्रता भी है। यहाँ पर क्या है कि कोई एक व्यक्ति का बात सर्वमान्य हो जाए, और कोई एक गॉडसे को भी बड़ा मानते हैं, कुछ एक दो लोग हैं वहाँ पर गांधी को भी मानते हैं। तो ये भाजपा एक इतना विविधता वाली पार्टी है कि इसमें देखिएगा कि अभी आपने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ने देने के लिए मोदी किट बट रहा है। हाँ। तो देखिए, इफ्तार पार्टी दी जा रही है। चलिए अब हम आपको खुलकर अंदर की बात बताएंगे। हाँ। मुस्लिम मंच बना है संघ के दिन, मतलब उसके दिन के तहत, ठीक बना है। अब तो वहाँ पर कई राष्ट्रवादी मुसलमान करके उनको इकट्ठा किया गया। नहीं तो देखिए, इस पे भी उसके प्रचारक भी लगे। पासमानदा लोग, हाँ, वही पासमानदा उनके पक्ष में जाना चाहते हैं, उनके पक्ष में रहते हैं, उनका झुकाव उस तरफ है। बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों को वो कुछ कुछ देते रहते। तो चलिए अब आप छेड़ दिए, तब मैं बोलूँगा उस पर। तो इन लोगों को लग रहा है कि ये जिस प्रकार से हमने मुस्लिम में कुरीतियों को समाप्त किया, कुछ कुछ जो चला आ रहा था, महिलाओं को दबाने की, बुर्खा, 3 तलाक, हलाला, ऐसी टॉपिकों को भाजपा ने छेड़ करके न केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए, उनके लिए आज़ादी की बात करते हैं, बल्कि और जो कट्टर मुसलमान हैं उनको भी चिढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पर तो ठीक है, अगर ये बात जब आप करते हैं तो अगर हम पीछे जाते हैं तो हिंदू में भी सभी प्रकार तो उसको समानों को जिंदा जला दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जो तो भी जो ये तो खत्म होना चाहिए। तो स्वीकार्यता, यही बात का तो बात है, स्वीकार्यता। तो यहाँ पर आप स्वीकार रहे हैं, अब यहाँ पर ये सरकार कर रही है, तो हो सकता है कि भविष्य में मोदी को समाज सुधारक के तौर पे माना जाए, मुस्लिम समाज सुधारक के तौर पे माना जाए। इस वर्ष विद्यासागर के रोल में आएंगे। तो ये हिंदू समाज सुधारक के बजाय मोदी को भविष्य में यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम समाज सुधारक ये रहे। यहाँ पर ये टाइटल उनके साथ शायद 10 साल, 20 साल बाद, 50 साल बाद जुड़ेगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो काम कर रहे हैं उन्हीं की आज़ादी के लिए, मगर हो सकता है कि ओवरऑल आपका ये कहना है कि इफ्तार और मोदी किट का फायदा मिलेगा? नहीं, अभी नहीं मिलेगा, मोदी जी को नहीं मिलेगा। चुनाव में मिलेगा ना? नहीं, चुनाव तो आने वाली है, विधानसभा चुनाव है। देखिए, वो इतना अंदर तक अलग हो चुके हैं या खुद को अलग मानते हैं कि मोदी के साथ रहने वाले नेता को वह विरोध कर रहे हैं। आप समझिए कहाँ से मैं बोल रहा हूँ। मोदी के साथ कौन कौन है? नायडू हैं, नीतीश हैं, चिराग हैं, मांझी हैं, ये एक सीट है तो मांझी मान लिया। तो अब यहाँ पर है कि इनका विरोध हुआ जब कर रहे हैं तो भाजपा को कैसे वोट दे देंगे? ये बातें नहीं, ठीक है। आप 2013 का घटक दल को कर रहे हैं, ठीक है, सहयोगी दल को कर रहे हैं, तो जिसमें आप बताया कि चिराग जो है वो बहुत पहले से मुस्लिम की तरफ उनका झुकाव रहा है, उनकी पार्टी का। देखिए, तो उनकी पार्टी का झुकाव ज्यादा था। चिराग पासवान का आज अलायंस है ना भाजपा के साथ 10-11 साल से। हो सकता है कि उनका अलायंस अलग करके भी चलना पड़े,
ये बात है ना, वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है। आज मोदी जी हैं, हो सके मोदी जी ना रहे तो चिराग पासवान का हो कि हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ये संभव है। तो वह भविष्य के लिए जो 18%, 16% या 20% माने जाते हैं जगह जगह पे, हम इसलिए 3 आंकड़े लिए, हाँ 20% जी, कहा जा तो सकता है। लगभग उसको 18-20% कह सकते हैं। तो वो वोट बैंक का जो तबका है वह कहीं नहीं जाए। आज अगर इन चीज़ों का विरोध कर देंगे तो वो कोई भी पार्टी अगर प्रो एकदम हो जाएगी तो फिर वो तो शिवसेना ही कर सकता है। तो यहाँ पर इन लोगों का क्या है कि यह 20% हमेशा के लिए कट जाएगा भाजपा के अगर विचारधारा और राय पर चले तो। डायरेक्ट विरोध कोई नहीं करेंगे, कोई भी छोटी छोटी पार्टियां। एक शिवसेना को हम इसलिए साइड कर दिए, शिवसेना का वो था कि भाई हमको नहीं चाहिए वोट मुसलमान का, बाला साहब ठाकरे का प्रोजेक्ट को निकाले पड़े। तो यहाँ पर भाजपा के साथ जो जुड़े हुए हैं उनका तो भाई राजनीति करना है ना। भाजपा ने हिंदू वह नहीं ना कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो संघ आरएसएस के लोग जानते हैं, वो हिंदुओं के एकत्रितकरण के लिए संगठन है। कुछ लोग इसको आतंकी संगठन और तमाम चीज़ें बोला करते हैं या बोलते हैं, मगर संघ के लोग और भाजपा के लोग और लोगों में ये गतिविधि के सामाजिक संस्कृति ये काम करते हैं, सामाजिक और संस्कृति के लिए। तो यहाँ पर आरएसएस की वजह से ही मुसलमान इसे अपना पार्टी नहीं मानते हैं। भाजपा मनाने का प्रयास कर रही है, संघ मुस्लिम मंच बना के अपने प्रचारक देने का काम कर रही है। तो ये सभी काम दशकों से चल रहा है संघ और भाजपा द्वारा, मगर उसी का एक प्रयोग है मोदी की जी। तो यहाँ पर उनको कितना फायदा होगा नुकसान होगा देखेंगे। तो अभी आपने सुना कि इन्होंने हर बारीकी पे एक्सप्लेनेशन दिया और इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो है बीजेपी घटक दलों को या फिर बीजेपी को फायदा होगी या फिर नुकसान होगी, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन अभी बीजेपी चाह रही है कि जो 20% वोट हमारे हैं मुसलमान भाइयों का जो वोट है वो उनके पक्ष में आ जाए। और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का एकाधिकार रहता है या फिर और भी कांग्रेस का एकाधिकार माना जाता है, उसमें सेंधमारी के लिए इन लोगों ने इफ्तार और जो मोदी किट की बात की जा रही है इसकी शुरुआत की है। तो ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।